सिर्फ राम राम और राम का मुद्दा चल रहा है। राम का नाम हर जुबान पे है। बहुत सारे लोग खुशियां मनाने लग रहे हैं कि 500 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ और राम एक बार फिर अयोध्या में विराजेंगे। राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो चलन लग रहा है। 5वें दिन का कार्यक्रम आज चलन लग रहा है और 22 तारीख ने जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अंतिम चरण है वो शुरू होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष और है, शंकराचार्य भी हैं इस देश के, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने लग रही है और उसके अलावा भी देश का एक तबका है, एक समूह है ऐसे लोगों का जो इसने ठीक नहीं बताने लग रहे। इसी तरीके से इस बारे में बात करने खातर हमारे साथ राजेश धनखड़ मौजूद हैं। रोहतक में इस्तेमा और मन्नत हम जानो हो थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। राम के नाम पर चर्चा करेंगे, राम की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से राम का भी स्वरूप बदल गया है, पहले राम कुछ और होया करते, आज राम कुछ और हैं। इन सारी बातें अब चर्चा करेंगे। राम राम जी। पहले तो राम राम विक्की भाई, आपको, आपके दर्शकों को, आपके कैमरामैन को, तो सभी को राम राम। आज ये जो मामला चल रहा है राम की प्राण प्रतिष्ठा का, मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग, करोड़ों की उम्मीद है वहाँ पूछने की अयोध्या में, और प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की 500 साल का इंतजार था वो खत्म हो गया। क्यों है भव्य मंदिर अरबों रुपए के खर्च से वो बनाया गया है। तो उस मुद्दे पे आपके क्या विचार है? देखो विक्की भाई, बात ये है, विचार ये जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, ये प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर नहीं, ये एक राम के नाम पर स्मारक बनाया जा रहा है और मार्केटिंग करी जा रही है। ये जो नागपुरी राम है, नागपुरी राम जो है आरएसएस बीजेपी का जो राम है, अच्छा, वो एक चुनिंदा लोगों का है। इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो 120 और 25 करोड़ के बीच में हिंदू लोग हैं। और इस देश और दुनिया में अगर राम खाली बीजेपी का ही है तो इनका अपना एक मार्केटिंग है, गंजे को कंघी बेचने वाली बात है। कभी भी अधूरे किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं नहीं कहता, ये देश के शंकराचार्य कह रहे हैं। अच्छा, और कोई भी आदमी प्राण प्रतिष्ठा या अनुष्ठान करे, उसके साथ उसकी घरवाली का होना बहुत जरूरी हो है। जबकि हमारे देश के अंदर इतिहास है, जब आप जाओगे पुष्कर में तो खुद ब्रह्मा जी ने गुजरी से गंधर्व विवाह करके हवन कराया था। ये कौन सा रावण है जो बगैर पत्नी के देश में प्राण प्रतिष्ठा करेगा? वो तो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की यजमान मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो प्रतीकात्मक यजमान रहेंगे। ये प्रधानमंत्री का तो और बहुत काम हो है। इतना राम के पीछे नागपुरी लोग क्यों पड़ रहे हैं? राम को भी डिवाइड कर रहे हैं। राम तो घट घट में राम है, सबका राम है, अनेक नाम है परंतु राम एक है। ये नागपुरी राम है, नागपुरी लोग हैं, नागपुरी पैटेंट है इन लोगों का। इस देश को गुमराह करके देश को तोड़ना चाहते हैं। नागपुरी राम बताओ हो आप। मैं ये पूछना चाहूँ, राम भी अलग हो गया कई बार? राम में भी मतलब भेद होने लगे कि अलग राम है वो अलग राम है। तो राम इनका कोई रिश्तेदारी में है मोदी के RSS जो ये निमंत्रण है। राम जो सबका है, हाँ, तो उसमें निमंत्रण की जरूरत क्या है? राम तो सबका है, सब जाए अपने आस्था से। हाँ, क्या मोदी सबको पता होगा निमंत्रण देगा, पीले चावल बेचेगा? इनका ब्याह है कोई? ये नागपुरी राम है, नागपुरी राम के अनुष्ठान में बुला रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो दूसरा राम कौन सा है? एक का तो आपने कह दिया नागपुरी राम है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसा भव्य प्रोग्राम जो है वो रचा जाने लग रहा है। तो दूसरा राम कौन सा है वो जनता? दूसरा राम वो है जो हम सुबह हड़ जोड़ते हैं, नहीं ले राम का ना, कोई गुजर जाए जब ले राम का ना, पैदा हो जब ले राम का ना, सुबह शाम उठते बैठते नया आदमी मिल रहे, राम राम भाई, राम राम भाई। असली राम तो है वो जो घट घट में है, जीव जीव में। अच्छा, कबीर ने कहा था कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। ये नागपुरी लोग हैं, ये राम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इनके कोई राम का लेना देना नहीं। ये एक पेटेंट कराना चाहते हैं राम के नाम का और देश को गुमराह कर रहे हैं। जितनी इनके पास ताम झाम हो सारा का सारा अयोध्या में लगा रहे हैं। राज है, देश के पैसे का दुरुपयोग है। अगर ये मोदी इतना ही बड़ा आदमी था तो इसने जिस तरह से ताली और थाली बजा के कोरोना भगाया था, वैसे ही ये 22 तारीख को राम को लेकर आए। तो 22 तारीख ने न्यू बेरा पटेगा। कौन कौन मोदी जी का मतलब समर्थन में है या मोदी जी के बातें मेरे में है और कौन कौन नहीं है? नहीं, मोदी जी क्यों है? राम तो हमारा है, राम हमारे दिल में है, राम हमारे रोम रोम में बसा है। मोदी जी क्या है? मोदी जी एक देश का प्राइम मिनिस्टर है।
कल एक्स प्रधानमंत्री हो जाना है, परसों और किसी का राज आ जाना है। ये राजनीतिक लोगों का काम थोड़ी है। ये तो देश के शंकराचार्य हैं, देश के विद्वान लोग हैं। वो इतने बड़ा जो दुनिया एक इंतजार था लोगों का। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबर तो मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रहा था, ये तो एक एंटी मुस्लिम जो बात करके देश को गुमराह करना चाह रहा है। ये तो वही औरंगजेब और बाबर का वंशज लग रहा है मेरे को। तो मतलब राम की जो हरियाणा में हमारी धरती में हमारा आदमी ने बड़े बुजुर्ग ने लेकड़ते बढ़ते राम राम का वहाँ, तो उसमें एक भीतरते हैं आदर का भाव लिखड़ा है, प्यार लिखड़ा है, बढ़िया खातर। अरे एक ई वाला राम है, उनकी फोटो भी देखा तो गुस्से में रहा, हनुमान की फोटो भी बदल गई। ई वाला राम गुस्से में रहा है, दूसरे धर्म के प्रति मतलब उग्र रूप में रहा है। जय श्री राम जिन्हें बदला कारण खातर नाम लिया जाए तो जय श्री राम भी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जय श्री राम और सीताराम में बड़ा फर्क है। अच्छा, जय श्री राम वह बोलते हैं जिन्हें औरत का सम्मान नहीं करा, अपनी औरत को छोड़ के बात कर। अगर सीताराम का तो फिर लोग ये भी पूछे मोदी जी घरवाली कहाँ है? इन्हें राम की घरवाली का भी तलाक करा दिया। राम ने तो लंका उजाड़ दी, सीता के लिए लंका फूक दी, इतनी बड़ी लड़ाई कर दी कि सोने की लंका की राख बना दी अपनी घरवाली के लिए, धर्म निभाया। और ये अपनी घरवाली छोड़ के भाग रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? ये सिर्फ अब ये जय श्री राम कहने का मतलब है बीजेपी की बात। अच्छा, जहाँ जय श्री राम का नारा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख। अच्छा, ये है इनका जय श्री राम। तो आपने कहा कि इस कार्यक्रम में बीजेपी न्योते क्यों देने लग रही है, बीजेपी के राम थोड़ी है, तो आप बिना न्योते चले जाओ, आप राम तो आपका भी है। ये बताऊंगे हमने कब जाना है, ये बताओगे क्या? इनको तो पूरी बात का पता ही नहीं है हिंदू धर्म के सनातन के बारे में। ये तो ढोंगी है, इन्हें क्या पता? हमारे तो माओस ने मानना, कनाकता ने मानना, दिवाली ने मानना, होली ने मानना, छोरा हो जाए जब छठी था सावड़ सुत्तक मानना, इन्हें बेरा है बंजर लोगों ने। ये तो खट्टर से इन्हें जात ने जमात ने लेना देना ना, वोट के लिए जय श्री राम बोलने से। अच्छा, पहले कहाँ जा रहे थे? अगर सही धर्म देखो, गृहस्थी का धर्म सबसे बड़ा है कि जो 7 फेरा पे वचन दे उसको जीव इतना निभा। और एक हमारी कहावत है कि मेरी जहाँ डोली आई थी वहाँ से मेरी अर्थी जाएगी। अच्छा, अभी अब इसकी घरवाली की अर्थी कहाँ से जाएगी तो देश अंदाजा लगा। तो फिलहाल जो इतने अरबों खरबों का खर्चा मंदिर तो लेकर ही पूरे कार्यक्रम तक में लग रहा है, आसपास के 12 राज्यों के जो एयरपोर्ट हैं उन तक में पार्किंग के अलॉट लग गए हैं जहाज़ों के लिए, गाड़ियों के लिए, इस तरीके का ताम झाम जो होने लग रहा है, तो आप लोगों का मन नहीं करता कि वहाँ जाके देख के आने का? षड्यंत्र में हमारा मन नहीं करता। जब रामचंद्र जी वनवास गए तो देश के नर और नारी सब साथ गए सरयू नदी, और जब वो कहा कि वे नर और नारी वापस घर जाओ तो किन्नर लोग वहाँ बैठे रह गए 14 साल तक। जब रामचंद्र जी 14 साल के बाद वापस आए तो बोला अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोला आपने तो नर नारी भेजे थे, मरो तुझे तो नहीं कराया। बोला जाओ एक दिन राज करो। आज किन्नरों का राज है। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, परंतु देश की 120 करोड़ 115 करोड़ लोग इसके झांसे में नहीं आने वाले। ये 36 बिरादरी का भाईचारे का राम तो वहाँ बसता है जहाँ राम का नाम लिया जा, जहाँ झगड़े ना हो। है एक बड़ी कहावत है कि राम राज है। अब राम राज लेने के लिए तो ये तो कह रहे हैं राम राज ले आए, राम का राज आ गया। इन वादा करा था राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर बना दिया, राम विराज गए हैं, राम का राज आ गया। ये तो कहने लग रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, स्मारक बना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा ऐसे होती है। अगर आज रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं और 4 दिन के बाद उसकी गुंबद के ऊपर लोग चढ़ेंगे, जुत्ती लेंगे, मजदूर नहीं काम करेंगे, तो ये तो राम का अपमान कर रहा है। ये तो राम का जो सनातन धर्म है उसका अपमान है, और इसीलिए चारों देश के शंकराचार्य इससे नाराज हैं। अच्छा, एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, बहस करी है, जो 40 दिन की बहस हिंदुओं की तरफ से हुई है उसमें लगभग 25 दिन हमने बहस करी है। दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया है, मंदिर हम बीजेपी ने बनवाया है, वो लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी तो अपना मंदिर बनवाया है। अच्छा, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं ना, धर्म की राजनीति थोड़ी है। और जो धर्म की बात करो राजनीति नहीं करता। धर्म सर्वधर्म सब के सम्मान है। राम ने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीढ़ी से लेकर हाथी तक सब जीव किसके हैं? राम के हैं। तो फिर ये बीजेपी क्यों बनवा रही है?
मतलब जो असली राम है वो धर्म में भी भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल, जो असली देश का राम है, दुनिया का राम है, इस देश का रचयिता है, जो आत्मा में बसा हुआ राम है, वो सबके दिलों में है। और जो नागपुरी पेटेंट राम बना दिया, वो 22 तारीख को ये अपना स्मारक बनाओगे मंदिर। तो राजेश धनखड़ हमारे साथ थे और पूरा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होने लग रहा है और पूरा मामला जो है इस पर हमने बातचीत करी है। इनकी बातचीत से